आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो राशन कार्ड से जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं थी जिससे लोगों को सामना करना पड़ रहा था। कभी पोर्टल चेंज हो रहा था तो कभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जाना कहां पर। उसके साथ साथ आपको बता दें कि इस साल से बीपीएल जो धारक है उनके लिए राशन जो है वो मुफ्त हो चुका है। और क्या कुछ इसके आगे जानकारी मैं आपके पास लेकर आऊंगी। इस समय हमारे साथ फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू जी। जिस तरह से बात की जाए राशन कार्ड को लेकर या राशन के रिगार्डिंग कई सारे लोगों को जो है दिक्कतें आ रही थी, वो क्या क्या दिक्कतें थी, अब एक ही पोर्टल पे जो है सारी समस्या का जो है समाधान मिलेगा। कैसे जो है लोग कांटेक्ट कर सके और किस तरह से समाधान जो है उनका निकल सकता है, पोर्टल के बारे में पहले जानकारी लेंगे। जी, जैसे आपको पता है हमारा एक पोर्टल चलता था EPDS, जिस पोर्टल के ऊपर जितने भी हमारे रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं, जिनको हम अपना जो हमारी पब्लिक है यहाँ की, वो सारे हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। हम अपने एक्ट के तहत उनको बेनिफिशरीज बोलते हैं क्योंकि हम उनको राशन प्रोवाइड करवाते हैं। उनकी सारा जितना भी डिटेल्स थी, जितनी इन्फॉर्मेशन होती थी राशन कार्ड के रिलेटेड, वो EPDS पोर्टल पे हुआ करती थी जी। तो बाकी पूरे कंट्री में, रेस्ट ऑफ कंट्री में EPDS को चेंज कर दिया हुआ था RCMS पे। हम ही थे जो लास्ट थे जिनको हमें RCMS पे शिफ्ट करना था। तो उसको हमने शिफ्ट करने के लिए हमें, आपको पता है, लोग भी थोड़े से परेशान हुए। 1 महीने का बीच में हमने वो बंद किया पोर्टल, अपना पुराना पोर्टल बंद करके हम न्यू पोर्टल पे चले गए, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा क्योंकि 1 महीने के लिए वो बंद रहा। हम उसके लिए माजरत ख्वाह भी हैं। लेकिन अब मैं ये बताऊं कि उनके लिए खुशी की बात यह है कि अब पिछले लगभग 4 महीनों से हमारा नया पोर्टल, जिसको RCMS बोलते हैं, राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, उस पोर्टल पे हम शिफ्ट कर चुके हैं अपना पूरा डाटा। और वो पूरा 100% जो है वो फंक्शनल है, ठीक ठाक तरीके से काम चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में काम अच्छे से चल रहा है, पिछले 4 महीने से कोई परेशानी नहीं है। तो हमारा अब जो पोर्टल है RCMS वाला, जो राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारे राशन कार्ड की डिटेल्स होती हैं, वो एट पार हैं विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। हमें कोई परेशानी अब उसमें नहीं है। उसको चाहे मॉडिफाई करवाना हो, ट्रांसफ़र करवाना हो, कोई एडिशन है या डिलीशन है, या किसी भी किस्म की कोई एडिशन या अपडेशन करवानी हो, या आधार कार्ड लिंक करवाना हो, तो उस पोर्टल को हमने अपडेट कर लिया है और किया है एट पार विद रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड एज़ पर द नफ्सा गाइडलाइंस, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमने किया। तो हम आज की डेट में फुली ऑटोमेटेड मोड में काम कर रहे हैं। वो चाहे राशन कार्ड का रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात हो, चाहे उसको अपडेट करने की बात। जब से न्यू पोर्टल जो है स्टार्ट हुआ है, लोगों को, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है लोगों को परेशानी आती है और उसके बाद जो है वो इजी भी रह जाता है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, जब से न्यू पोर्टल शुरू हुआ है लोगों के लिए कितना ज़्यादा जो है कन्वीनियंट रहा है और क्या क्या परेशानी उसके रिगार्डिंग आपको फीडबैक मिला? जी, आपने ठीक फरमाया। जैसे शुरू में पहले हफ्ता 10 दिन तो जब सिस्टम चेंज हो जाता है, कोई भी सिस्टम चेंज होता है, तो इंसान को लगता है नहीं यार ये सिस्टम शायद चेंज हो गया, ये इतना मुश्किल होगा, क्या होगा। तो परेशानी वैसे ही एक फियर साइकोसिस सा होता है। लेकिन जब इस पे लोग काम करना शुरू कर लेते हैं तो उनको लगता है ये तो इतना यूज़र फ्रेंडली है, इतना अच्छा सिस्टम है, इजी टू यूज़ है, तो इसलिए वो जल्दी ही उसको कोप अप कर लेते हैं। हमारा सिस्टम बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। जो पहले मुश्किल होता था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा हैवी था, तो अब तो हमारा बहुत अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, इमीडिएटली वो है वो हो जाता है। जी। जो पहले बीपीएल धारक थे उन्हें कुछ पैसे से जो है वो राशन मिलता था, लेकिन अब बिल्कुल फ्री जो है हो चुका है 1 जनवरी से। इसको लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे जिनको अभी तक जानकारी नहीं है? जी, ये मैं आपको बताता चलूँ, हमारी 31 दिसंबर 2022 तक 2 किस्म की स्कीम्स चलती थी। एक स्कीम थी जो प्राइमरी स्कीम थी, जिसको नफ्सा बोलते थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो हम फूड ग्रेन्स देते थे एज फूड गारंटी, फूड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी हम देते थे अपने बेनिफिशरीज़ को। वो एक स्कीम थी जिसमें हम वीट, आटा और चावल देते थे, और कुछ लोगों को जो AAY लोग हैं उनको हम चीनी भी देते थे। उसमें आटा जो है वो 3 रुपये किलो देते थे, वीट 2 रुपये किलो देते थे, और चावल जो है वो भी 3 रुपये किलो देते थे। और जिन लोगों को जिन बेनिफिशरीज़ को हम चीनी देते थे, मतलब AAY वालों को, वो 13.5 रुपये की देते थे। दूसरी स्कीम थी PMGKY, प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना, अन्न कल्याण योजना। उसमें ये था कि जो भी राशन मिलता था, मतलब मिलता था सिर्फ PHH को, जिसको हम BPL बोलते थे, और AAY को, उन दोनों को मिलता था, वो फ्री ऑफ कास्ट राशन मिलता था। वो 5 किलो पर हेड मिलता था, जैसे कि नफ्सा का स्केल है वैसे ही PMGKY का स्केल भी था। तो अब 31 दिसंबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PMGKY स्कीम को बंद कर दिया, रोल बैक कर लिया। तो उसके बदले अब जो नफ्सा में जो हमें मिलता था राशन 2 रुपये और 3 रुपये का, अब वो 2 रुपये और 3 रुपये की बजाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री कर दिया है जी। अब है ये PMGKY की स्कीम नहीं, जो पहले की तो PMGKY में फ्री मिलता था। अब 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक
31 दिसंबर 2023 तक पूरे 1 साल के लिए हमारा ये जो एक स्कीम है, स्कीम तो नफसा है लेकिन वो मिलेगा फ्री। अगर हमने वीट लेनी है तो फ्री मिलेगी, अगर हमें चावल लेना है तो फ्री मिलेगा, लेकिन अगर हमें आटा लेना है तो आटा वैसे तो फ्री है, लेकिन जो आटा के ग्राइंडिंग चार्जेस हैं 1 रुपये पर केजी वो स्टेट ने फिक्स किए होते, तो इसलिए आटा के लिए सिर्फ 1 रुपये पर केजी देना पड़ेगा, जो पहले 3 रुपये देते थे। तो इसके बेनिफिट जो है वो किस तरह से जो है बीपीएल के ले सकते हैं, क्या प्रोसेस करेगा, उसमें भी बदलाव आया है या सेम रहेगा? जी, देखो बेनिफिट तो है ही है, जो पहले पैसे का देते थे हम 2 रुपये और 3 रुपये किलो देते थे, तो अब उनको तो फ्री दे रहे हैं। एक तो वो बात है, उनको फ्री में मिलेगा, 5 किलो पर हेड मिलेगा, पूरे साल भर ये स्कीम जो है चलती रहेगी। एक तो ये प्लस पॉइंट है कि उनको सबको फ्री में मिलता है। दूसरा ये है कि हमारा जो साइकिल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स का, वो 1 महीने का साइकिल होता है। फर्स्ट हर महीने की पहली तारीख को शुरू होता है और हर महीने की आखिरी तारीख को वो क्लोज हो जाता है। तो वो भी हमारा एक ऑनलाइन मोड से होता है, जैसे वो हमारे फेयर प्राइस शॉप्स पे चले जाते हैं, जिसको हम डिपो बोलते हैं। यहाँ पे वहाँ पे जब हमारे बेनिफिशियरीज जाते हैं तो वो अपना आधार बेस्ड बायोमेट्री अपना लगाते हैं। एक मशीन होती है जिसको ई-पॉस बोलते हैं, उस मशीन पे अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं और वो आधार के साथ लिंक होता है। जैसे ही वो आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट अपना देते हैं, वो आधार को रीड कर लेता है और उससे ये पता चलता है कि ये हमारा बेनिफिशियरी है, ये रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है, और उसको वहाँ पे टिक हो जाता है कि इसने इस महीने का राशन ले लिया है, तो उसको उतना 5 किलो पर हेड उसको राशन दिया जाता है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिस तरह से बात की जाए, डिपार्टमेंटल जितने भी काम है वो ऑनलाइन कर दिए गए, ऑफलाइन बहुत कम इस तरह से है। तो आप लोगों से जब लोग संपर्क करते हैं, कई तरह की समस्या जो उनको आती है, किस तरह से वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और टोल फ्री नंबर भी जो आपके द्वारा जारी किए गए हैं? जी, देखिए हमारा जो ऑनलाइन का जिक्र है वो तो हमारा अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस कर दिया कि हम सारे डिपार्टमेंट जो ऑनलाइन हो गए। तो मैं आपको ये बताऊं बड़े प्राइड से कि हम पिछले 1-1.5 साल से ऑनलाइन चल रहे हैं। हमारा सिर्फ छोटा सा एक इशू था, जो कि हमारे राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में जो राशन कार्ड पब्लिक लॉगिन उसका पहले नहीं एक्टिवेट था, अब वो भी हमारा पिछले 2-3 महीने से पब्लिक लॉगिन भी इशू है। लोग उस पर भी इशू अपना राशन कार्ड अपडेशन के लिए जो रिक्वेस्ट हैं वो पब्लिक लॉगिन से भी कर रहे हैं। तो हम तो पहले से ही ऑनलाइन हैं, एक तो ये बात है। दूसरा मैं आपके माध्यम से ये भी बताऊं, हमारी जो वेबसाइट है 100% डायनामिक वेबसाइट है, जो कि मैंने आपको एक लिंक छोटा सा इसका बताया भी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं, चाहे डेली बेसिस पे हम कोई छोटी से छोटी एक्टिविटी भी करते हैं, वो हमारी हर एक चीज़ हमारे वेब पोर्टल पे मिलती है, हमारी वेबसाइट पे मिलती है। उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमारी जन भागीदारी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके रिलेटेड जितनी हमारी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी हमारे काम अगर चल रहे हैं छोटे मोटे कपेक्स में, वो किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कितने चल रहे हैं, हर बंदा अपनी पंचायत को उसमें क्लिक करके देख सकता है। हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है इस साल की, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। उसके अलावा हमारा डेली बेसिस पे कितना राशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, किस इलाके में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो सारा लोग भी देख सकते हैं, वो हमारे हायर अप्स वाले भी देख सकते हैं, और इवन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपने वहाँ पे बैठ के, दिल्ली में बैठ के भी हमारे यहाँ की, जैसे मैं बताऊँगा रिमोटेस्ट एरियाज़ ऑफ जो हमारे जैसे किश्तवाड़ फॉर एग्जांपल, किश्तवाड़ का बहुत बैकवर्ड एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो बैकवर्ड से बैकवर्ड एरिया का जो FPS है, उस पर क्या डेली बेसिस पे हो रहा है वो भी वहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। हर एक चीज़ हमारी जो है वो ऑनलाइन है। हमारी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो एक्टिवेट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलने का मतलब ये है कि जो हमारे राशन ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम FCI, जो हमारा ओरिजिन है वो FCI है, और जो हमारा एंड पॉइंट है वो FPS है। हमारा स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो राशन की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो 100% जो है वो ट्रैक होती है थ्रू सप्लाई चेन, वो भी ऑनलाइन तरीके से ट्रैक होती है। तो हमारी सारी सर्विसेज जो हैं वो भी ऑनलाइन है। कोई भी बंदा कहीं भी हमारे डिपार्टमेंट के रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी हुई हो, टोल फ्री नंबर का जिस तरह से जिक्र जो आप कर रहे हैं, अगर इन सब के बावजूद अगर फिर भी किसी को कोई परेशानी आए, तो हमने अपनी वेबसाइट पे भी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, वेबसाइट पे भी हमारे टोल फ्री नंबर्स जो हैं वो वहाँ पे मेंशन हैं, और ONORC का टोल फ्री अलग से है, और उसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है ग्रीवेंसेस, जिससे अगर किसी को ग्रीवेंसेस हैं अपने व्हाट्सएप, हमारे उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप मैसेज डाल के वो वहाँ पे रजिस्टर करवा सकता है। उसके अलावा नंबर्स के अलावा हमारा ग्रीवेंस एक पोर्टल भी है, फीस्ट में है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग अपनी ग्रीवेंसेस जो हैं वो रजिस्टर करवाते हैं। और उसके अलावा ऑनरेबल LG ग्रीवेंसेस सेल है, उसमें 2 तरीके से लोग अपने ग्रीवेंसेस देते हैं, एक ऑनलाइन तरीके से भी देते हैं और एक वहाँ पे ऑफलाइन तरीके से भी देते हैं। तो दोनों तरीकों से देते हैं, जैसे लोगों को कंफर्टेबल है। किया, एक बार दोहरा दीजिए, क्या नंबर है? जी, व्हाट्सएप नंबर है 9055222552। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
इस पर कॉल तो नहीं होगी, व्हाट्सएप मैसेज होता है, इसलिए हमने ये व्हाट्सएप नंबर हम इसको बोल रहे हैं। इस पर जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस अगर कोई टेक्स्ट अपना कोई करना चाहता है तो वो इस पर कर दे, जो बहुत सारी ग्रीवेंसेस आती भी हैं। और हम इंडिया में पहले हैं जिन्होंने ये व्हाट्सएप नंबर जो है कोई भी पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए हमने फिक्स किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो राशन से जुड़ी कई सारी समस्या जो है लोगों को रहती है, और कहीं ना कहीं बात की जाए तो लोगों को पहले काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहती थी, ऑफलाइन माध्यम से जब उनको काम करना पड़ता था। लेकिन अब आपको बता दें कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, और फिर भी लोगों की कहीं ना कोई ग्रीवेंस रहती है, तो उसके लिए नंबर जो है वो भी जारी किए गए। उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोगों की अब राशन से जुड़ी जितनी भी समस्या है उसका समाधान जरूर होगा। और नंबरों पर कॉल आप जरूर, कॉल नहीं यानी कि व्हाट्सअप नंबर है, तो इन नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपनी समस्या बता सकते हैं, जिसका निवारण जल्द से जल्द होगा। अगले महीने का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अभिषेक भड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।